मैं आज 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए ज्यामिति अर्थात रेखा गणित के प्रमेय अर्थात साध अर्थात थ्योरम लेकर उपस्थित हूँ। प्रमेय कहिए, साध कहिए, थ्योरम कहिए, यह रेखा गणित में आता है। प्रिय बच्चे, साध अर्थात प्रमेय अर्थात थ्योरम ऐसा क्वेश्चन है जो हर वर्ष पूछता है और 5 नंबर का होता है। 5 नंबर परीक्षा में लाने के लिए मेहनत तो करना ही होगा, लेकिन यह ऐसा क्वेश्चन होता है साध, जिसको अगर रट लिया जाए, मेहनत करके याद कर लिया जाए तो हूबहू लड़ता है। इसका अंकों को बदलने की बात नहीं होती। त्रिकोणमिति के रहेगा हाई डिस्टेंस, तो पेड़ का ऊंचाई इतना के जगह पर है तो दूसरा दे देगा। उसी तरह से और सब बीज गणित में है, पिता की उम्र इतना बरस पहले, तो किताब में दूसरा दे सकता है तो क्वेश्चन में दूसरा, लेकिन यह क्वेश्चन बदलता नहीं है और 5 नंबर के रहता है, श्योर रहता है, हर साल रहता है और आने वाले परीक्षा में भी रहेंगे, बोर्ड की परीक्षा में 2022 में। इसलिए आप कृपया करके मेहनत करें। 5 नंबर बहुत कुछ आपको बढ़ा सकता है, बहुत कुछ आपको मान सम्मान दिला सकता है। 295 आएगा तो आपका फर्स्ट डिवीजन छूटेगा, लेकिन इसको अगर बढ़िया से याद करते हैं तो 5 नंबर श्योर है। जिस दिन आप 12 को 60 पढ़ लेंगे, 12 को 60 बना लेंगे, समझ जाएंगे कि 5 नंबर आपके हो गया। इसलिए देखिए, आज हम 2 साध को एक साथ ले चल रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस विलोम प्रमेय। प्रिय बच्चे, दोनों को एक साथ तुलनात्मक ले जाने का कारण है कि इसमें जौन बनाना है वो इसमें दिया हुआ है और इसमें जौन लाना है लास्ट में वो इसमें दिया हुआ है। विलोम का अर्थ ही होता है हिंदी के अनुसार उल्टा। इसमें जो दिया है इसमें उसको लाना है और इसमें जो लाना है वो इसमें दिया हुआ है। तो प्रिय बच्चे, हम पहले इसको बनाते हैं, आप देखिए समझिए, फिर उसके बाद इसी के आधार पर उसको बनाएंगे। आपको उसको भी समझ में लीजिएगा, तब आप घर पर एक साथ आप बनाएंगे तो दोनों समझ में आ जाएगा। आप पढ़े भी होंगे, क्योंकि 10वीं वर्ग में आए हुए आपको 4-5 महीना हो गया। अप्रैल के बाद आप आए थे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4-5 महीना ऐसे भी हो गया। उसे जनवरी से ही लोग पढ़ने लगते हैं, बोर्ड विद्यार्थी 10वीं का सिलेबस, तो उसके अनुसार 6 महीना होने वाला है। तो आप अलग अलग पढ़े होंगे, अलग अलग समझ में आया होगा भी आपको, लेकिन आज मैं तुलनात्मक विधि से पढ़ाने जा रहा हूं। आशा है कि आपको समझ में खूब अच्छी आएगी और समझ में आएगा तो आप इस चैनल को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो देखिए प्रिय बच्चे, सब कुछ इसी में है। इसी से फोटो निकालना है, इसी से बनाना है, इसी से आंसर लाना है। इसी में उत्तरमाला भी है, हर हिसाब का एक उत्तरमाला होता है, तो इसमें भी उत्तरमाला है। किताब में जहां क्वेश्चन है इसका उत्तरमाला नहीं होगा, क्योंकि उत्तरमाला इसका इसी में है। देखिए, करे सिद्ध करे कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो हमको एक त्रिभुज बनाना है। प्रिय बच्चे, कैसा त्रिभुज? समकोण। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसका कोई ना कोई एक कोण 90 डिग्री का अवश्य हो, उसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो हम एक रेखा खींचेंगे एकदम खरा, इस तरह से खींचेंगे, इसको बनाएंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, समकोण कर रहा है तो इसको 90 डिग्री दर्शाएंगे। इस तरह से मेरा बन गया। फोटो जो है प्रश्न से ही बनाए, इसलिए इसी में सब कुछ है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बना लिए, इसी को लिखेंगे, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो कोण B बराबर 90 डिग्री, समकोण कर रहा है B 90 डिग्री।
तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? तो देखिए, सिद्ध करे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो प्रिय बच्चे, इसमें कर्ण कौन है? तो कर्ण 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने के भुजा ए हुआ, AC। तो AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजा, कर्ण को छोड़कर, AC को छोड़कर त्रिभुज में 3 भुजा होता है। तो एक AC हट गया तो 2 भुजा अन्य भुजा के रूप में आएगा, AB और BC। तो AB तथा BC अन्य 2 भुजा के वर्गों मतलब स्क्वायर के योग के बराबर, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको योग, दोनों के वर्ग के योग के बराबर कर्ण होता है। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बनता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जिस पर ऑब्जेक्टिव हिसाब बनता है, लघुत्तरीय हिसाब बनता है। अब हम रचना करेंगे, यानी आपको मालूम है प्रिय बच्चे, जहां भी आप पढ़े होंगे कोचिंग ट्यूशन में, वहां बतलाया ही गया होगा कि रचना अपनी मन की उपज होती है, अपनी दिमाग की उपज होती है। इसको आप साध बनाने के लिए 2 त्रिभुज में बदलना है। तो हम क्या करें? तो इसमें याद होना चाहिए कि B से हमको AC पर लंब डालना है, B से AC पर लंब डाला, लंब का अर्थ हुआ 90 डिग्री का कोण बनाएगा और रचना को टूटी हुई लकीर से खींची जाती है। तो रचना में हम लिखेंगे B से BD लंब AC पर डाला। अभी लंब डालिए। अब परिमाण में प्रिय बच्चे, अब हमें दिखलाई देने लगा इसमें 3 त्रिभुज, एक ABD ऊपर का, एक BCD निचला और एक पूरा जो पहले था ABC। तो हम जो है नया त्रिभुज ADB तथा पुराना त्रिभुज ABC में चलेंगे। अब हम बनाने चले हैं ADB तथा ABC में। तो इसमें यह 90 है, कोण ADB बराबर कोण ABC। ऊपर का छोटका त्रिभुज में कोण है 90 डिग्री का है ही, और पूरे त्रिभुज लेना है तो 90B का हो गया। या कोष्ठ में लिख देंगे 90 डिग्री। और AB बराबर AB उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है जो दोनों में हो। तो AB भुजा ADB लीजिएगा तो भी AB आ गया, ABC लिखिएगा तो भी आ गया, इसलिए यह होगा। इसलिए त्रिभुज ADB लिख देंगे एक लाइन और, अतः समरूपता के आधार पर त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज जो है ABC, ADB समरूप त्रिभुज ABC। जो जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो भुजाएं अनुपातिक हो जाता है, समरूपता का प्रमेय होता है। तो हमारा अब हो गया ये जब अनुपातिक हो गया, तो ऊपर का त्रिभुज में प्रिय बचे छोटी भुजा है AD, बड़ी भुजा है AB। तो छोटा भुजा बटा 12 भुजा
और पूरे में बच्चे ये ऊपर है, दो उभयनिष्ठ है, 2 बार आएगा तो ये हो जाएगा ए बी, और पूरे में 12 है ए सी तो ए सी हो जाएगा। फिर ये बच्चे अब इसको हम गुना करेंगे, तिरछा गुना इस तरह से, तो ए डी गुने ए सी और ए बी गुने ए बी बराबर ए बी स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 2 हुआ। इसी प्रकार त्रिभुज अब निचला लेंगे BDC तथा त्रिभुज ABC में जिस तरह से यह कथा कहानी आया है उसी तरह से अब निचला में आएगा। अब इस त्रिभुज में और पूरे त्रिभुज में यह हो जाए, फिर 90 हो जाएगा कोण BDC बराबर कोण ABC 90 डिग्री। फिर उसी तरह से BC बराबर BC उभयनिष्ठ हो गया, इसलिए फिर समरूपता के आधार पर त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC, इसलिए उसी तरह से छोटी भुजा हो गया CD बटा बड़ी भुजा हो जाएगा इसका BC बराबर, फिर पूरे में छोटी भुजा BC क्योंकि BC उभयनिष्ठ है 2 बार आएगा, और फिर AC, फिर तिरछा गुना कर देंगे तो CD गुने AC बराबर BC स्क्वायर। समीकरण 2 1 जोड़ 2 से, तो प्रिय बच्चे मेरा एक समीकरण हुआ था जो है AB स्क्वायर बराबर AD गुने जो है AD गुने AC जोड़ AB स्क्वायर, फिर इसमें के ले लेंगे इसको जो CD गुने AC बराबर उसमें का AB पहला का इसका BC। आप दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें आपको AC दोनों में है तो AC कॉमन ले लेंगे, AD जोड़ CD बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। प्रिय बच्चे चूंकि लिख सकते हैं एक लाइन AD जोड़ CD बराबर AC। प्रिय बच्चे यह AD और CD दोनों मिलाकर एक ही हो जाएगा AC, अतः यह AC रहेगा और गुने ही दोनों हट के AC हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। AC गुने AC बराबर होता है AC स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। यही हमारा प्रूव्ड हो गया। प्रिय बच्चे यही मेरा साबित हो गया कि कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी AC का वर्ग अन्य 2 भुजा यानी AB और BC के वर्ग के जोगफल के बराबर होता है। प्रिय बच्चे इसी तरह से अब हम सिद्ध करेंगे उसको। अब देखिए जो इसमें है दिया हुआ उसमें जाएगा नीचा उत्तरमाला में, और जो इसमें सिद्ध करना है वो होगा वहां जिसमें दिया हुआ में। देखिए फिर अब यहां आंसर लेंगे तो कहता है किसी त्रिभुज में कैसा त्रिभुज है उससे मतलब हमको नहीं है। इस तरह से मान लिया एक त्रिभुज बना लिया ABC, इसी को लिखेंगे माना ABC एक त्रिभुज है, क्योंकि कुचन में नहीं करा समकोण अधिकोण बहिष्कोण कोई भी, इसलिए हम लिखेंगे माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें
दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सीध कर यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग यानी कौनो एगो भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजा के वर्गों के यानी AC ले लिए AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर दिया हुआ है, तो सिद्ध करें कि पहले जो भुजा लिए हो उसके सामने का कोण समकोण होता है। तो सिद्ध करना है कि कोण AC के सामने का कोण कौन है? B बराबर 90 डिग्री। देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ जो लाना दिया हुआ था वो इसमें लाना है, इसमें जो लाना था वो इसमें दिया हुआ है। स्पष्ट है कि इसका उल्टा है, इसीलिए इसको कहा जाता है पाइथागोरस का विलोम। अब रचना में आपकी मन की उपज है। अब लिखेंगे इस तरह से एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज अपना से PQR, इस पर दर्शाएंगे 90 डिग्री, अर्थात इसके बराबर ई बनाएंगे। यह 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर बनाएंगे, लेकिन एकदम लंबवत होनी चाहिए। यह अगर 3 सेंटीमीटर है तो 3 बनाएंगे ताकि लंबवत हो जाए। इसी को लिखेंगे PQR एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनाया ताकि AB के बराबर PQ हो जाए, AB के बराबर PQ, BC के बराबर QR और कोण Q बराबर 90 डिग्री। ऐसा बनाना है कि PQR में कोण Q 90 हो और AB बराबर PQ हो, BC बराबर इतना हो। अब परमाण में लिखेंगे त्रिभुज PQR में चूंकि कोण Q बराबर है 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण हो गया PR स्क्वायर बराबर लंब हो गया PQ स्क्वायर, आधार हो गया QR स्क्वायर। किंतु रचना में क्या है? तो PQ बराबर है AB और QR बराबर है BC, इसलिए प्रिय बच्चे PR रहेगा, PR बराबर होगा आपको PQ हट के AB स्क्वायर जोड़ जो है QR हट के BC स्क्वायर, समीकरण 1। किंतु दिया है, क्या दिया हुआ है? यहाँ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, समीकरण 2। लिखेंगे डू बराबर 1 से, तो डू बराबर 1 तो दूसरा ले लेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, और दूसरा ले लेंगे फिर PR स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब AB से AB कट जाएगा, BC से BC, मेरा बचेगा AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। सीधे AC बराबर वर्ग है तो वर्गमूल में चल जाएगा PR स्क्वायर। प्रिय बच्चे रूट जो है स्क्वायर लेकर आता है, इसलिए PR हो गया। अब चूंकि समान भुजा द्वारा बना कोण समान होता है, इसलिए AC द्वारा बन रहा है कोण B, ये कोण बन रहा है तो कोण B,
और बीआर द्वारा बन रहा है कोण क्यू। तो चूंकि कोण क्यू बराबर है 90 डिग्री, इसलिए कोण बी बराबर भी हो जाएगा 90 डिग्री। यही हमको लाना था प्रिय बच्चे कि कोण, सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। यही हमारा आज का प्रमेय रहा। प्रिय बच्चे, आशा करते हैं कि तुलनात्मक विधि से आपको दोनों प्रमेय जो है समझ में आ गया होगा। और यह 5 नंबर के होता है। अगर समझ में आ जाए सीडी, जब भी आप पढ़ें और समझ में आ जाए सीडी बंद करके बनाना शुरू कीजिए, फिर जहां भुलाइए सीडी खोल कर देखिए। इस तरह से बारी बारी से आप जो है ना इसका जो है रिवाइज कीजिए। हमें आशा है कि आपको आ जाएगा। और चैनल को बढ़ाने के लिए आप हमारी मदद करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।